नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कांग्रेस में एक नया विवाद शुरू हो गया है और इस बार विवाद जो है वो कांग्रेस के सबसे मजबूत कद्दावर और राहुल गांधी के किसी ज़माने में राजनीतिक गुरु रहे दिग्विजय सिंह ने शुरू किया है। जब उन्होंने कांग्रेस को ये सलाह दे डाली कि कांग्रेस के संगठन में जो खामियां हैं उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखने की ज़रूरत है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राहुल गांधी की चिढ़ या राहुल गांधी की नाराज़गी या राहुल गांधी का वैचारिक मतभेद कुछ ज़्यादा ही है। मतलब वो संघ का नाम लेकर के ही भड़क जाते हैं और उनको संघ से सीखने की अगर कोई सलाह देगा तो वो क्या स्थिति होगी। अंदर की खबर ये है कि राहुल गांधी ने अपने लोगों से इस तरह की बात कही कि दिग्विजय सिंह को बैठक से बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन मामला जो है इस मामले में जो बात उन्होंने कही है, अब ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह को कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सहानुभूति है। दिग्विजय सिंह खुद संघ के बड़े आलोचक हैं और उन्होंने तो एक किताब रिलीज़ हुई थी जो राष्ट्रीय सहारा उर्दू के संपादक थे अजीज बरनी, उन्होंने किताब लिखी थी कि 26/11 संघ की साजिश। उसमें वो और महेश भट्ट जो फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उन्होंने वो किताब रिलीज़ की थी। वो व्यक्ति जब ये कह रहा है कि संघ से राहुल गांधी या कांग्रेस को सीखने की ज़रूरत है और वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन और डिसिप्लिन और जो काम करने का तरीका है वो सीखने की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पर मामला कुछ गंभीर है। मामला गंभीर इस तरह से भी है कि जो बात निकल कर के आ रही है कि लगभग 2 या 3 साल से राहुल गांधी से समय मांग रहे हैं दिग्विजय सिंह, और ऐसी बात बहुत सारे नेता कर रहे हैं। उड़ीसा के एक एमएलए ने की थी, जो उन्होंने शिकायत की चिट्ठी लिखी तो उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अब यही समस्या जो है वो दिग्विजय सिंह की भी है, उनको भी टाइम नहीं मिल रहा है। इस तरह के बहुत सारे अनगिनत नेता हैं जिनको राहुल गांधी से टाइम नहीं मिलता है। उसमें एक और बड़ी समस्या है कि वो आधे टाइम विदेश रहते हैं। अभी हम जब आप से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं तो पूरा गांधी परिवार जो है वो 1-2 दिन में दिल्ली से बाहर होगा नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर के उनसे मतलब दिग्विजय से गहलोत की सहमति थी और ने दिखाई। उसके अलावा जो मुमताज़ पटेल हैं, अहमद पटेल की लड़की, उनकी सहमति थी, शशि थरूर की सहमति थी, अशोक गहलोत की सहमति थी, लेकिन इन सब पर राहुल गांधी ने अपनी नाराज़गी दिखाई। अब ये चीज़ें न थमने वाली हैं न रुकने वाली हैं, ये अनफोल्ड करेगा, लेकिन देखते हैं ऐसे का अनफोल्ड करता है। दूसरा जो मसला है कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को लेकर के एक भविष्यवाणी की थी कि जिस तरह से कांग्रेस में चीज़ें चल रही हैं या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस मुक्त भारत का एक कैंपेन चलाया था तब जो 2014 में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, मतलब 2014 में जब उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया गया था तब से वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से डेवलपमेंट कांग्रेस में हो रहा है, कोई कांग्रेस का ऐसा यूनिट नहीं है जहां पर इस तरह की स्थिति नहीं है। आप पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, आप झारखंड की बात कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, आप तेलंगाना की बात कर लीजिए और उसके अलावा केंद्र की बात कर लीजिए। यहाँ तक कि भाई बहन के खेमे में भी लड़ाई और विवाद है। अब अगर इस तरह से बड़े नेता नाराज होंगे तो जैसे पहले बहुत सारे नेता जा चुके हैं पार्टी छोड़ के, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हों,
चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे वो और कोई बड़ा नेता हो, मतलब लंबी फहरिस्त है। तो अगर और कोई विभाजन की संभावना धीरे धीरे प्रबल होती जा रही है, इसलिए कि जो असली मसला है कि राहुल गांधी को उनकी एक कोठरी ने घेर रखा है, और वो कोठरी जो है वो इर्द गिर्द जो है उसमें केसी वेणुगोपाल हैं, उसमें सुप्रिया श्रीनाथ हैं, उसमें पवन खेड़ा हैं, उसमें एक कर्नाटक के राज्यसभा के सांसद हैं, और वो बाकी किसी को घुसने नहीं देते हैं। घुसने की तो बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी से मिलने नहीं देते हैं। और यही सबसे बड़ी शिकायत इन नेताओं की है। तो अगर ये शिकायत है और इस शिकायत को एड्रेस नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए मुश्किल वाली घड़ी होगी, और तब मुश्किल वाली घड़ी होगी जब वो एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं। अभी पिछले मतलब अगर आप एक साल की बात करें लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव के बाद से, तो कांग्रेस हरियाणा हार चुकी है, कांग्रेस दिल्ली हार चुकी है, कांग्रेस महाराष्ट्र हार चुकी है। किसी तरह से कांग्रेस की इज्जत बची थी झारखंड में, वो भी सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर अलायंस पार्टनर के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कमान संभाल रखी थी और उन्होंने चीज़ों को वैसा खराब नहीं होने दिया। तो ये स्थिति है। अब इसके अलावा एक और मसला जो आज की चर्चा का विषय है वो है कि योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन को सतर्क किया है और उनसे बोला है, उनको ये बोला है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लें, ज़रूरी जहाँ पर है क्राइम रोकने के लिए, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, चाहे वो कम्युनल बातें हों, या जो विदेशी फंडिंग होती है कन्वर्जन को लेकर के, घुसपैठियों को लेकर के, इन सब के लिए एक तैयारी रखें और तैयारी करें और इसको पूरा सुपरवाइज करें। और ये बात उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस सेवा के जो भी अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश कैडर के, उनको बात कही कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जिस तरह से भी हो प्रदेश को क्राइम से दूर रखें, दूर करें। 2027 में लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसकी तैयारियां की जा रही हैं, सब ने शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार चुनाव मोड में होती है। उन परिस्थिति में इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। अभी SIR में लगभग 3 करोड़ वोट कटने ही हैं और 1 करोड़ के लोगों को अपने प्रमाण मांगे जा सकते हैं उनसे कि वो उनके बारे में। तो इन सब में जो पुलिस प्रशासन की भूमिका है वो बड़ी होगी। तो इन सब से निपटने के लिए अभी से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तैयारियां शुरू कर दी है और उन तैयारियों में सबसे महत्वपूर्ण बात है तकनीक का सहारा लेने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करके निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही है और प्रशासन को समय के हिसाब से तैयार रहने के लिए उन्होंने एक नया न केवल सुझाव दिया है बल्कि एक अपने आप में एक नया फार्मूला बताया है, एक नया तजुर्बा लोगों के लिए होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्राइम को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस तैयार रहेगी। नई चीज़ें निकल कर के आएंगी और शायद या निश्चित तौर पर जो कानून व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से या उसको बेहतर बनाने में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।